हाय, मैं सतीश। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में हमारे रसायन प्रयोगशाला के जो मेधावी छात्र हैं रिद्धि, आदर्श और विक्रांत, उन्होंने किस तरह की तैयारी करी कि उन्होंने इतने अच्छे नंबर लाए। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले रिद्धि के घर चलते हैं, फिर उनकी बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रिद्धि का मुंह मीठा कराते हैं। तो बेटा मुंह मीठा करो। थैंक यू। मेरा नाम रिद्धि सिंह है। मेरा क्लास 10 बोर्ड में 94% आया था। तो मैंने साइंस तो मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ा था पूरा लगभग, और ऑल इन वन से पढ़ा था थोड़ा, और यूट्यूब से भी पढ़ा था। मतलब साइंस पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट एनसीईआरटी ही है, मतलब एनसीईआरटी सबसे अच्छी है साइंस पढ़ने के लिए। और मैथ्स मैंने आर.एस. अग्रवाल से पढ़ा था, और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी सॉल्व किया था। पर मैथ्स में भी ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए थे, मतलब एनसीईआरटी के टाइप के क्वेश्चंस थे, तो एनसीईआरटी से सॉल्व करना चाहिए। और जैसे एसएसटी वगैरह तो ऑल इन वन से ही सॉल्व किया था, और लेकिन एसएसटी के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और जैसे उतना टफ पेपर नहीं था, मतलब पेपर अच्छा आया था। और मैंने हिंदी और संस्कृत में से हिंदी लिया था, क्योंकि संस्कृत अच्छा लगता है बट हिंदी ज़्यादा बेटर था। और हिंदी तो बुक से ही पूरा पढ़ा था, और यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियोस देखे थे, जैसे एड्यू मंत्रा के वीडियोस देखे थे। और इंग्लिश भी मैंने बुक से ही पढ़ा था, और उसका भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे के पढ़ाई की थी। और बस मतलब साइंस में मेरा 95% आया था, 95 मार्क्स आए थे। उसको जैसे साइंस रटना नहीं चाहिए, साइंस को देख के चैप्टर को समझना चाहिए। अगर चैप्टर को समझेंगे तभी वो क्लियर होगा, और फिर तभी समझ में आएगा। और मैथ्स भी आर.एस. अग्रवाल अच्छी बुक है, एनसीईआरटी अच्छी है, और बस यही, और एग्जाम्पलर अच्छी है। और सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए जितने ज़्यादा, मतलब जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स दिए हैं वो सब अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत हेल्प करता है बोर्ड के लिए। तो मेरे ख्याल से सैम्पल पेपर सॉल्व करनी चाहिए। और साइंस में भी हाँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए, बेटर रहता है। तो मेरा साइंस में 95 आया था, और मैथ्स में 89 आया था। तो मैं ज़्यादातर मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाई की थी, रेफरेंस बुक से कम ही की थी। मेन तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसके लिए। तो और 10th का बोर्ड सब लोग बोलते हैं बहुत टफ होता है, बट उतना होता नहीं है। मतलब अगर हम अपनी बुक से पढ़ लें तो फिर आराम से को हो सकता है क्वालिफाई। सो जो देंगे, मैंने ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि बोर्ड है तो दिन भर पढ़ते रहना चाहिए 10 घंटे, वैसे तो उतना ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा था। मतलब जैसे गैप ले लेके पढ़ना चाहिए, लगातार नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे 1-2 घंटे पढ़ा, फिर थोड़ा गैप ले लिया, फिर 1-2 घंटे पढ़ा, तो ऐसे करके पढ़ना चाहिए। थैंक यू। तो आइए सबसे पहले आदर्श का मुंह मीठा कराते हैं। लीजिए आदर्श। थैंक यू। तो हम लोग जैसे पहले 10th में गए, तो उससे पहले हमारा मतलब कोरोना स्टार्ट हो चुका था। और 10th में जाते ही और कोरोना का इफेक्ट से जो हमारा पूरा पैटर्न है सीबीएसई का, इससे पहले हम लोग तो पढ़े थे कि पूरा फाइनल में देना पड़ता है, बट जो पैटर्न है उसका वो बदल गया पूरी कोरोना की वजह से, और वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट आया। और बेसिकली गवर्नमेंट ने बताया था कि टर्म 1 जो है हमारा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, और टर्म 2 वो एनुअल रहेगा। ये हमें पहले नहीं पता था, हमें थोड़े दिन मतलब थोड़े टाइम बाद जाके पता चला, मतलब सितंबर अक्टूबर के करीब। और नवंबर में हमारे टर्म 1 बोर्ड्स थे। तो टर्म 1 बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि टर्म 1 मेरा उतना कुछ अच्छा खास गया नहीं, क्योंकि टर्म 1 बेसिकली एक न्यू पैटर्न था मेरे लिए। और इससे पहले जितने भी कभी एग्ज़ाम्स हुए मेरे, तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड नहीं था, नॉर्मल सब्जेक्टिव वाइज हुआ करता था। तो इसलिए ये काफ़ी नई नई चीज़ थी, और उसको फेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी भी हुई मेरे को, लेकिन फिर भी अब जैसे लोग बोलेंगे कि आपको 10th में तो आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ें, आप जितने मतलब एक मिनिमम रूटीन होना चाहिए कि हाँ आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए बेसिकली। फॉर एग्जांपल आप 4 to 5 आवर्स अगर पर स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप वो स्टडी करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10-12 घंटे अगर लगातार रटे पढ़ें तो और फिर आप पढ़ने जाए तो आपको सब आ जाएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मेरे क्लास में भी कई लड़के हैं, ऐसे एक लड़का था बहुत पढ़ता था लेकिन उसका उतना पसंद नहीं आता।
आप जितने घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जितने घंटे भी पढ़िए, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना। इसी की वजह से ये रहता है हमारा, और उससे हमारा बेस क्लियर हो पाता है। तो टर्म वन देने के बाद काफ़ी इतने अच्छे मेरे रिजल्ट्स थे नहीं टर्म वन में, करीबन कुछ 86% थी मेरी टर्म वन में। और काफ़ी इसके बाद मतलब सैड फेस रहा कि मतलब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि बोर्ड भी उसके बाद काफ़ी करीब था, उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी थी। तो मैंने सोचा कि टर्म वन के एमसीक्यू देने के बाद अब जो हो गया तो उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने टर्म टू की प्रिपरेशन में लग गया, जितनी भी गाइड थी, रेफरेंसेस थी, सब यूज़ की मैंने और उसकी प्रिपरेशन की बढ़िया से। और टर्म टू फिर मैं देने गया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और टर्म टू मेरा अच्छा गया। और उसके बाद टोटल मेरी 92% बनी, मतलब 91.8% थी एक्यूरेट मेरी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आज आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसको ऐसा पढ़िए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप ये नहीं कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। और उसमें मतलब मेरा अकेला का रोल नहीं है, मेरे पेरेंट्स का, जो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस दिए, मेरी हेल्प की, सपोर्ट किए, या फिर जहाँ पे मैं ट्यूशन भी पढ़ा करता था उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर। और वो भी काफ़ी सपोर्ट करते थे, काफ़ी हेल्प करते थे, जो भी डाउट्स होते थे मेरे वो सॉल्व किया करते थे। तो ये सब काफ़ी हेल्प किया, सपोर्ट किया मेरे को मेरे अच्छे मार्क्स गेन करने में। और जितने मेरे मार्क्स अभी हैं ये सब इन्हीं चीज़ की वजह से हैं। ऊपर से जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपका रिजल्ट्स में दिखती है। जो भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ को लेकर। तो लेके यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें, और मतलब कभी किसी चीज़ को लेकर डरिए मत, फेस करिए उसको। और 10th ऐसा नहीं कि मतलब 10th बहुत बड़ी चीज़ है, बोर्ड है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई भी परसेंटेज स्कोर कर सकता है आराम से कोई बच्चा। और ये अब जो सीबीएसई ने नया पैटर्न निकाल दिया टर्म वन और टर्म टू का, तो इसमें टर्म वन में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि टर्म टू तो हमें अडॉप्टेड है, मतलब जो सब्जेक्टिव रहेगा वो तो हमें पता है। बट टर्म वन हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यू रहते हैं वो बहुत घुमा के देते हैं, या फिर आपको बहुत कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। आप जो ये नहीं कि आप रट लिए तो आपका वो हो जाएगा, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यही लेके मैं कहूँगा कि जो भी 10th में इस ईयर में, इस 2022-23 जो भी 10th में है, मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा ये इस साथ में। और आपका प्रिपरेशन बढ़िया रहे। थैंक यू। वो मीठा कराते हैं, उसके बाद फिर जानकारी लेते हैं इनसे कि कैसे उन्होंने तैयारी करी है। ठीक है। मेरा नाम दिव्यकांत है और मैंने इस बार 10th बोर्ड में 91% स्कोर किए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 90.8% स्कोर किया है मैंने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैंने प्रिपेयर किया इस बार, और मैंने कहाँ से अपना खींचा है परसेंटेज। क्योंकि टर्म वन में मेरा जो परसेंटेज था 85% था, और मैंने उसको किसी तरह मेहनत करके भगवान भरोसे 91 खींचा है। तो अगर आप फाइनेंशियली वेल सपोर्टेड नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़ें। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स है, वेदांतु भी यूट्यूब में फ्री पढ़ाता है, फिजिक्स वाला है, वो सब भी फ्री में पढ़ाते हैं, और उन लोग का जो क्वालिटी है पढ़ाने का बहुत अच्छा है। घर पे आप जब मैथ्स लगाते समय बहुत बच्चों का यही कन्फ्यूजन होता है कि वो RS अग्रवाल लगाएं क्योंकि उसमें नंबर क्वेश्चन ज़्यादा है। मैं ये कहता हूँ कि आप पहले NCERT लगाइए। NCERT में एग्जाम्पल ज़्यादा हैं जो आपके एक बेस बना देंगे। जैसे ही वो आपका बेस क्लियर हो जाएगा फिर आप RS अग्रवाल को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जब जैसे जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे फिर आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ अब ये क्वेश्चन मेरे से हो सकते हैं। दूसरी बात, साइंस के लिए तो आपको अपने आप से बैठना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपका ज़बरदस्ती कहीं ट्यूशन लगाए तब जाके आप पढ़ रहे हैं। घर पे आके आपको अपनी NCERT खोलनी पड़ेगी, हर एक पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा और उसे मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। आप ज़बरदस्ती कभी भी साइंस नहीं पढ़ सकते। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल पे आप अपने डाउट सर्च कर सकते हैं, डाउटनट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। आपके जो दोस्त हैं वो भी आपको गाइड कर सकते हैं इस चीज़ में। मेरे दोस्तों ने भी मेरे को बहुत गाइड किया है, जिनका मेरे से परसेंटेज हायर आया है इस बार, और उसके लिए थैंकफुल भी हूँ मैं। और वही बात, बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं SST और इंग्लिश और हिंदी, मैंने हिंदी लिया था। संस्कृत क्योंकि मेरे को उतना अच्छे सन में नहीं आता है। हिंदी मैंने इसलिए क्योंकि मैं उसमें आंसर जो है अपने आप से क्रिएट कर सकता हूँ, अपने आप से फ्रेम कर सकता हूँ। और संस्कृत में वही बात कि जो वो क्वेश्चंस बुक में होते हैं वही चीज़ आपको आंसर्स एग्ज़ाम में लिखने होते हैं। इंग्लिश तो मेरा अच्छा ही गया था, मतलब मैं उतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं था, और जहाँ पर SST की बात आती है वहाँ मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को मात दे गया। मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था कि मेरा SST बहुत अच्छा जाएगा, और मैंने कुछ चैप्टर ऐसे ही छोड़ के रखे थे कि हाँ ये मैं बना के लिख लूँगा। इसी पे मेरे SST में आउट ऑफ 100 84 मार्क्स आए, जिससे मेरा परसेंटेज ड्रॉप हुआ। अगर मैं उसमें कुछ इम्प्रूव कर लेता, अगर उस दिन मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकता था। और ट्यूशन्स की बात है जहाँ पर, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन ट्यूशन करिए। ऑनलाइन ट्यूशन में भी ऐसा कि आप उसमें वेल मेंटेन्ड रहें, आपका एक वो
क्यूरियोसिटी बना रहे उसमें। ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है और आप बोर होते जा रहे हैं, बीच में फिर आपको नींद आ जा रहा है। वो आपको तो ख़राब करेगा ही, बाद में जाके फिर आपको वापस उस बैकलॉग को ख़त्म करने में और टाइम लगेगा। और जहाँ पर आपका एग्ज़ाम नियर आने लगता है, जैसे ही आपके एग्ज़ाम वीक्स नियर आने लगते हैं, आपको फिर अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि हाँ इतने ये चैप्टर है मेरा और उस चैप्टर को मैं इतने टाइम लिमिट में ख़त्म कर दूंगा। जैसे मेरा था मंडे को फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का था, तो इंग्लिश के लिए मैं लास्ट के 3 दिन प्रिपेयर कर रहा था। उससे पहले मैं उसके नेक्स्ट एग्ज़ाम उन सब के लिए तैयारी कर रहा था, और उन सब के लिए एक एक टाइम लिमिट मैंने डिसाइड करके रखी थी। जैसे हम लोग का वैसे तो छुट्टी चल रहा था, छुट्टी का समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। जैसे हम लोग का नेक्स्ट एग्ज़ाम शायद उसके बाद मैथ्स था। मैथ्स के लिए हमें पूरा मैंने सुबह उठ के 8 से 12 बजे तक 4 घंटे का एक टाइम इंटरवल बनाया। उसमें 2-3 चैप्टर हो जाते थे आराम से, कि आप एक चैप्टर का एक्सरसाइज लीजिए और वो सारे क्वेश्चन हो जाते थे। ज़्यादातर मैं RS अग्रवाल लगा रहा था, और मेरा ट्यूशन भी चल रहा था उस समय। ट्यूशन में जाके हम लोग का डाउट्स क्लियर हो जाते थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई आपका टीचर है अगर जो आपका जान पहचान का है, आप कहीं ट्यूशन जाते हैं, उनसे आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि आपको हाँ इस क्वेश्चन में डाउट है, कि ये बेशर्मी फील हो कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आ जाना चाहिए। जैसे ही आप पूछेंगे तो फिर आपका बेस क्लियर होता जाएगा और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाके। फिर आप एडवांस से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी।